डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और ये कैसे मूव करती हैं और इनके मूवमेंट होने की वजह से ही अर्थ सरफेस पे जो भी चेंजेस होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं, जैसे माउंटेन का बनना, कंटिनेंट्स का बनना, फोल्ड, फॉल्ट, फ्रैक्चर, ओशन, इन सारी चीजों का बनना ये किस पे डिपेंड कर रहा था? लिथोस्फेरिक या टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट पे। ओके, तो ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है? कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिसकी वजह से अर्थ मूवमेंट या लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट मूव करती हैं? आज हम उन फोर्सेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर? तो ये दो जो फोर्सेस हैं जो अर्थ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या लिथोस्फेरिक प्लेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने? दो। कौन कौन है वो? एक तो है इंडोजेनिक फोर्सेस और जो दूसरा है वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। कौन कौन? इंडोजेनिक फोर्सेस और इंडोजेनिक फोर्सेस। ओके, अब इनका मीनिंग समझते हैं। देखिए, इंडो मीन्स तो बहुत सिंपल है। इंडो मीन्स अंदर, इनसाइड। किसके अंदर? पृथ्वी के अंदर। ओके, और एक्सो मीन्स आउटसाइड, बाहर, अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के बाहर। ओके, तो ऐसे फोर्सेस जो पृथ्वी के अंदर हो, जो फोर्सेस पृथ्वी के अंदर हो, जो फोर्सेस पृथ्वी के अंदर काम करती हैं या जो फोर्सेस पृथ्वी के अंदर एक्ट करती हैं, उनको हम इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ओके, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ओके, इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर, अर्थ के आंतरिक भाग में जो फोर्सेस एक्ट करती हैं, काम करती हैं, ऐसे फोर्सेस को हम इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ओके, और ये जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं इनको क्रिएटिव फोर्सेस भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोजेनिक फोर्सेस को हम क्रिएटिव फोर्सेस भी कहते हैं। क्रिएटिव मीन्स इसमें कुछ ये नया बनाते हैं। ओके, इसमें कुछ नया बनता है। और अर्थ सरफेस पे नया क्या बनेगा? तरह तरह के लैंड फॉर्म बनेंगे, तरह तरह के लैंड फॉर्म बनेंगे, जैसे माउंटेन का बनना हो गया, ओके, पठार का बनना हो गया, फोल्ड का बनना हो गया, फॉल्ट का बनना हो गया। तो ये सारी क्या है? लैंड फॉर्म्स है। ओके, ये सारी क्या है? लैंड फॉर्म्स है। लैंड फॉर्म को ये बनाते हैं ये फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस लैंड फॉर्म के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए इंडोजेनिक फोर्सेस को क्रिएटिव फोर्सेस भी कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्रिएटिव फोर्सेस भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसे कौन से फोर्स है जिनको हम क्रिएटिव फोर्स भी कहते हैं। तो इंडोजेनिक फोर्स को हम क्रिएटिव फोर्स कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर एक्ट करती हैं, काम करती हैं या ओरिजिन होती हैं। अब जानते हैं कि ये जो इंडोजेनिक फोर्स है, ये इंडोजेनिक फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, इंटेंसिटी की बेसिस पे। किसकी बेसिस पे? इंटेंसिटी की बेसिस पे। इंटेंसिटी हाई है कि लो है, इस तरह की जो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर ओरिजिनेट हो रहे हैं वो फोर्सेस की इंटेंसिटी हाई है कि लो है, इसके बेसिस पे इंडोजेनिक फोर्सेस को दो ग्रुप में रखा गया है। ओके, एक को बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस, दूसरे को बोलते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। तो ये आपके लिए नया टर्म है, आपके बुक में नहीं दिया गया है। कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है विनाशकारी। ओके, ये मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं, जो अचानक से होते हैं। ओके, जो इंडोजेनिक फोर्सेस अचानक से होते हैं उनको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट, और जो इंडोजेनिक फोर्सेस स्लोली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, बैकग्राउंड में होते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। ओके, क्या बोलते हैं? डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। ये मूवमेंट स्लो होते हैं और कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट सडन होते हैं। कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट को, कैटास्ट्रोफिक को हम हिंदी में विनाशकारी भी कहते हैं। ओके, ये विनाशकारी होते हैं। जब भी ऐसे मूवमेंट अचानक होते हैं तो इससे क्या होता है? विनाश होता है। तो देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ हमने बताया कि इंडोजेनिक फोर्सेस क्रिएटिव फोर्सेस होते हैं, ये कुछ नया फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ हम बता रहे हैं कि ये विनाशकारी होते हैं। देखिए, ये जो फोर्सेस एराइज होते हैं तो इससे कुछ विनाश होता है। ओके, ये इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। विनाश किसका होता है? देखिए, पृथ्वी पे जो भी जीवन है, जीव जंतु है, ओके, उनके जीवन से संबंधित, उनके
आर्थिक सुविधाओं से संबंधित इकोनॉमी का, इसका जो है कि विनाश होता है। लेकिन अगर पृथ्वी के सरफेस की अगर बात करें तो पृथ्वी के सरफेस पे कुछ नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये जो सडन मूवमेंट है वो अर्थक्वेक है और वोल्केनिक इरप्शन है, वोल्केनो है। इन दोनों को हम बारी बारी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, जो अर्थक्वेक है इससे जो अर्थ सरफेस जो संरचना बनती है वो फॉल्ट, फ्रैक्चर, और वोल्केनो से क्या बनता है, वोल्केनो से बनता है प्लेटू, जो पठार है उसका फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन वोल्केनो से ही हुआ है। डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन वोल्केनो से ही हुआ है। ओके, डेक्कन प्लेटू जो हमारे इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू है कोस्टल रीजन में, ओके, ये जो डेक्कन प्लेटू है इसका फॉर्मेशन वोल्केनो से ही हुआ है। ओके, भले ही वोल्केनो के आने के बाद बहुत ज्यादा विनाश हुआ होगा, लेकिन अर्थ के सरफेस पे नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इससे हुआ है, जो आपके सामने एग्जांपल है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, बात करते हैं डायस्ट्रोपिक मूवमेंट की। जो स्लो मूवमेंट होता है ये इस तरह का मूवमेंट बैकग्राउंड में होता रहता है, हमको पता नहीं चलता। जैसे माउंटेन का फॉर्मेशन होना, माउंटेन जब बनते हैं तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ये हमें पता नहीं चलता है। और कंटिनेंट्स का बनना, ओशन का बनना, ओशन का बनना, ओके, महासागरों का बनना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट में आती हैं, जो बहुत ही स्लो होती हैं। तो ये है इंडोजेनिक फोर्सेस, जो पृथ्वी के अंदर इंटीरियर में जो फोर्सेस जनरेट होती हैं, ओरिजिन होती हैं, ऐसे फोर्सेस की वजह से ये कैटास्ट्रोपिक, डायस्ट्रोपिक, सडन और स्लो मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ओके, और जो स्लो मूवमेंट है जैसे माउंटेन का बनना, कंटिनेंट्स का बनना, ओशन का बनना। तो ये है इंडोजेनिक फोर्सेस। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की। ऐसे फोर्सेस जो पृथ्वी के सरफेस के बाहर, एक्सो मींस आउटसाइड, एक्सो मींस आउटसाइड, ऐसे फोर्सेस जो पृथ्वी के सरफेस के बाहर ओरिजिनेट होते हैं या जो पृथ्वी के सरफेस के बाहर काम करते हैं, एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किस टॉपिक के अंदर इन दोनों चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अर्थ मूवमेंट, हम जान चुके हैं कि अर्थ मूवमेंट या लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट होने की वजह से ही पृथ्वी के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। ओके, उसमें और इन चेंजेस के पीछे कौन दो फोर्स काम कर रहे हैं, उन फोर्स के बारे में हमने देखा कि जो फोर्स होते हैं वो इंडोजेनिक फोर्स होता है और एक्सोजेनिक फोर्स होता है। इंडोजेनिक फोर्स की वजह से जो पृथ्वी के इंटीरियर में काम करता है, उसकी वजह से पृथ्वी के सरफेस पे कौन कौन से चेंजेस आए, माउंटेन का बनना, कंटिनेंट का बनना, ओशन का बनना, फॉल्ट, फोल्ड, फ्रैक्चर, प्लेटू, इन सब का बनना, ये क्या है, ये इंडोजेनिक फोर्स। अब हम जानने जा रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में, कि ऐसे फोर्स जो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर काम करेंगे और उनकी वजह से पृथ्वी के सरफेस पे चेंजेस आएंगे। तो ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं, जरा आप थोड़ा कंसिडर करिए, दिमाग लगाइए, कुछ देर के लिए सोचिए कि ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जिसकी वजह से पृथ्वी के सरफेस पे कुछ चेंजेस आएंगे। ओके, देखिए ये जो एक्सोजेनिक फोर्स है, इन फोर्सेस को हम डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव। और ये फोर्सेस कैसे थे, क्रिएटिव। तो ये इनमें डिफरेंस भी हो गया, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। ओके, इंडोजेनिक फोर्स अंदर, पृथ्वी के अंदर ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये बाहर ओरिजिनेट हो रहे हैं। इंडोजेनिक फोर्स को क्रिएटिव फोर्स कहते हैं और एक्सोजेनिक फोर्स को डिस्ट्रक्टिव फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सरफेस पे उपस्थित जो भी रिलीफ है, संरचनाएं हैं, ये उनको उसको भी डिस्ट्रक्ट करती हैं, ये उसका विध्वंस करती हैं, इसीलिए इनको डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी कहते हैं। ओके, और ये डिस्ट्रक्ट या विध्वंस किन प्रोसेस की वजह से करती हैं, तो वो है वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। मान लीजिए रिवर माउंटेन से बहती आ रही है, रॉक्स को वेदर करती है, रॉक्स इरोड होते हैं, उनका इरोजन होता है, और नदी के पानी के साथ बहते बहते जो सेडिमेंट है वो कहीं और जाकर के जमा हो जाते हैं। जैसे डेल्टा, मान लीजिए ओशन में चला गया, डेल्टा का फॉर्मेशन हो गया डिपोजिट होकर के। ओके, तो ये विध्वंस किए, डिस्ट्रक्ट किए, किसको, माउंटेन्स के रॉक को डिस्ट्रक्ट किए, और ये इरोड किए, और जाकर के ये डिपोजिट कर दिए। ओके, तो जैसे रिवर एक ऐसा रीजन हो सकता है, ऐसा फोर्स हो सकता है इसके एग्जांपल में, जिससे वाटरफॉल का फॉर्मेशन हो सकता है। मेंढर, मेंढर क्या होता है,
नदी के प्रवाह का जो रास्ता है उसमें चेंज होने को बोलते हैं मिएंडर। ओके, ऑक्सबोर्ड लेक मान लीजिए पहले ये नदी थी, ये ऐसे बहती हुई आ रही थी। ओके, अब इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया, ये ऐसे बह करके आकर ये ऐसे हो गई, तो ये वाला हिस्सा जो छूट जाएगा, यहाँ जो वाटर बॉडी बन जाएगा उसको बोलेंगे। इस सब बारे में हम डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। विंड से भी क्या होता है, इरोजन होता है, सैंड ड्यून का फॉर्मेशन होना, जैसे मरुस्थलीय एरिया में, रेगिस्तान में सैंड ड्यून बनता है। ओके, मशरूम रॉक बनता है। ओके, सी वेव्स की वजह से सी केप बन जाता है, और ग्लेशियर की वजह से ग्लेशियर मोरेन। ये सब बस वर्ड आप सुन लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये जानना है कि ये कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं एक्सोजेनिक। ये फोर्सेस हैं रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर। ओके, इनकी वजह से कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो रिवर वाटरफॉल बनाता है, मेंडर बनाता है, ऑक्सबो लेक बनाता है। ये किसकी वजह से बनाता है, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से। विंड क्या करता है, विंड की स्पीड जब ज्यादा होती है तो वो क्या करता है, इरोजन करता है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह सेडिमेंट को उड़ा करके ले जाता है, फिर उसको डिपोजिट कर देता है। सैंड ड्यून्स, मशरूम रॉक, ये बहुत ही सॉफ्ट रॉक होता है, जो विंड की स्पीड तेज होने की वजह से ये मशरूम रॉक जो होती इरोडेड होने लगता है। ओके, मतलब कि उसकी जो सैंड है वो उसे निकल करके विंड की स्पीड के साथ जाते रहते हैं, और ये मशरूम रॉक हम आपको फिगर दिखाएंगे। मशरूम रॉक कैसा होता है। सी वेव जब समुद्र की जो या ओशन की जो करंट, जो वाटर जो बहुत तेजी से किनारे से टकराता है, या बीच में जो पत्थर है, रॉक है, ओके, बॉडी है, उससे जब टकराता है तो उससे गुफानुमा संरचना बन जाती है, जिसको बोलते हैं सी केव। ग्लेशियर से ग्लेशियर मोरेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, बस आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम सभी लेक्चर में 1 बाय 1 सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है हमारे अर्थ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 तरह के फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, इंडोजेनिक पृथ्वी के अंदर ओरिजिनेट हो रहा है, ये पृथ्वी की सरफेस के बाहर ओरिजिनेट हो रहा है। ये कंस्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है। इसकी वजह से कुछ नया पृथ्वी की सरफेस पे बन रहा है, और उसकी वजह से जो बना था वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन, इन सब के बारे में लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।